वेलकम। आज पढ़ेंगे तन्यता के साथ तुल्यांक की चालकता एवं विशिष्ट चालकता का परिवर्तन। अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उसमें बेसिक अपन पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे कि जो चालकता है वो तन्यता के साथ कैसे परिवर्तित होती है। मतलब कि अगर अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्वेंट को और डाइल्यूट करेंगे तो उसकी कंडक्टेंस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा या वो कितनी चेंज होगी। तो अपन एक एग्जाम्पल यहाँ पर बनाकर देखते हैं डायग्राम के थ्रू। ये माना क्या कोई अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, अब इसमें क्या होगा, आयनों की संख्या एक निश्चित संख्या होगी। इसमें कोई भी अपन ने इलेक्ट्रोलाइट्स लिया है तो वो घुलने के कारण, उसके वियोजन के कारण आयन बने हुए हैं। अब घटे के वियोजन के कारण, वियोजन से आयन बनते हैं जो चालकता का कार्य करते हैं। अब एक काम करते हैं कि इसको और डाइल्यूट करेंगे। तो ये अपघटन किसके कारण हुआ, किसी अपघटे का वियोजन हुआ किसके कारण, विलायक के कारण। वियोजन किसके कारण होता है, विलायक से। तो विलायक यानी कि इसको और डाइल्यूट करते हैं अपन, बाहर से कोई सॉल्वेंट मिलाकर। यूनिवर्सल सॉल्वेंट अपना H2O है, तो H2O डाल करके अपन इसको और डाइल्यूट करते हैं तो क्या होगा, वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि तन्यता बढ़ाने पर क्या होता है, वियोजन बढ़ता है। क्या बढ़ता है, वियोजन बढ़ता है। और वियोजन बढ़ेगा तो क्या होगा, चालकता का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आयन होंगे उतनी चालकता होगी। तो तन्यता बढ़ाने पर क्या होता है, वियोजन की मात्रा बढ़ती है। वियोजन की मात्रा बढ़ने से क्या बढ़ती है, मोलर चालकता। क्या बढ़ती है, मोलर चालकता बढ़ती है। किससे, तन्यता बढ़ाने पर। तन्यता बढ़ाने पर वियोजन बढ़ता है, वियोजन बढ़ने से मोलर चालकता बढ़ती है। अब दूसरी चीज़ जो है वो ध्यान देने की वो ये है कि इसमें अपन ने शुरू में क्या लिया था, 1 ग्राम विद्युत अपघटे लिया था, 1 ग्राम विद्युत अपघटे लिया था। अब इसको अपन ने पहले अपना 1 लीटर था, अब इसको 2 लीटर कर दिया, फिर 3 लीटर, 4 लीटर। तो ऐसे करके अपन क्या कर रहे हैं, तन्यता तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन विद्युत अपघटे अपना क्या है, निश्चित है, कांस्टेंट है। तो जिससे क्या होगा कि इसके जो एक निश्चित एरिया है, अपन ने पढ़ा था विशिष्ट चालकता पढ़ी थी कि इसके फिक्स एरिया की, यानी कि इस एरिया में कितने इसके आयन्स हैं। ठीक है, तो वो उसकी इतने आयनों की चालकता क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो इसमें क्या आएगी, कमी आएगी, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या हो जाएंगे, आयन कम हो जाएंगे, थोड़े आयन निकल कर बाहर चले जाएंगे और दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। तो क्या होगा, तन्यता बढ़ाने पर किसमें कमी आती है, विशिष्ट चालकता में कमी आती है। किसमें, विशिष्ट चालकता में कमी आती है। ये ध्यान देने योग्य चीज़ है कि मोलर चालकता तो बढ़ती है, लेकिन विशिष्ट चालकता में क्या आती है, कमी आती है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। एक अपना ये इलेक्ट्रोड है, दूसरा ये वाला इलेक्ट्रोड है, और दोनों किस में रखे हुए हैं, इस सॉल्यूशन में रखे हुए हैं। दोनों के बीच की दूरी क्या है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर दोनों के बीच की दूरी है। और जो अपन ने इसमें सॉल्यूशन भरा है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है। सॉल्यूशन लिया है उसमें क्या है, 1 ग्राम तुल्यांक के, इस बार 1 ग्राम इक्विवेलेंट का क्या है, अपन ने विद्युत अपघटे लिया है, इलेक्ट्रोलाइट्स, और उसको विलयन बना करके इस व्यवस्था से रख दिया है। इनकी चालकता क्या होगी, चालकता बराबर तुल्यांकी चालकता। अब इस विलयन को 9 सेंटीमीटर क्यूब तक क्या कर दें, तनु करने पर, विलयन को 9 सेंटीमीटर क्यूब तक तनु कर देंगे तो इसमें जो इस विशिष्ट चालकता क्या है, इस पूरे सॉल्यूशन की विशिष्ट चालकता बराबर क्या है, ये क्या है, विशिष्ट चालकता भी होती है। क्या होती है, विशिष्ट चालकता भी होती है। अब इसको 9 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि इसको 9 गुना डाइल्यूट कर दें तो इसकी चालकता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस एरिया में क्या हो जाएंगे, 9 क्षेत्र हो जाएंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब के 9 क्षेत्र यानी कि 9 घन हो जाएंगे, घन हो
जाएंगे और 9 घन की क्या होगी, अलग विशिष्ट चालकता होगी, विशिष्ट चालकता होगी, प्रत्येक की अलग अलग होगी। विलयन की कुल चालकता क्या हो जाएगी, 9 गुणा विशिष्ट चालकता। विलयन की कुल चालकता क्या हो जाएगी, 9 गुणा विशिष्ट चालकता। तो ये क्या है, कुल चालकता है इस सॉल्यूशन की। इस सॉल्यूशन से अपन बाहर नहीं गए हैं, पहले ये 1 सेंटीमीटर क्यूब था, अब इसको 9 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया अपन ने, तो 9 घन बन गए इसमें, पहले 1 ही था अब 9 बन गए। तो 9 की सबकी अलग अलग विशिष्ट चालकता है, जिसमें ग्राम इक्विवेलेंट आयनों की संख्या क्या है, 9 भागों में बंट गई है, लेकिन वो कुल मिलाकर क्या है, कुल चालकता के बराबर है। और अपन ने पढ़ा था विशिष्ट चालकता और तुल्यांक की चालकता बराबर होती है, तो ये क्या होगी, तुल्यांक की चालकता के बराबर होगी। तो कमी किस में आई है, तुल्यांक की चालकता में कमी नहीं आई है, कुल चालकता में कमी नहीं आई है, कमी किस में आई है, विशिष्ट चालकता में कमी आई है, जो 9 भागों में विभाजित हो गई है, यानी कि कम हो गई है। ये तो बराबर है, बढ़ेगी, अब वो डाइल्यूट करेंगे तो ये बढ़ जाएगी। मोलर चालकता के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, तुल्यांक की चालकता भी बढ़ रही है, लेकिन ये 9 भागों में बट गई, यानी कि एक विशेष एरिया की जो कंडक्टेंस है उसमें क्या आती है, कमी आती है।